फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपकी रेशमा और आप सभी मेरी फैमिली। मैं यहाँ रोड के किनारे मेरी ऑफिस है, तो आवाज़ आएगी थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। आप लोग बातों को ध्यान से गौर से सुनिएगा। तो मेरा पहला विपश्यना शिविर था भोपाल का, और बहुत एक्साइटमेंट भी थी ध्यान को लेकर कि मुझे वहाँ सिर्फ रहने को मिल जाए और एक टाइम ही भोजन मिले। लेकिन मुझे ध्यान करना था कि जैसे मैं पहले के लोगों को यूट्यूब में देखती, किताबों में पढ़ती कि पहले के ऋषि मुनि ध्यान करते थे। ध्यान में ये सत्य का प्रकाश हुआ और सत्य का बोध हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो मेरे मन में बस वही इच्छा चलते रहती थी कि ध्यान में वो सब कुछ दिख सकता है, वो ध्यान ही है, वो ध्यान ही है। तो मेरा यही एक उद्देश्य था कि मेरे को सिर्फ ध्यान ही करना है, भलाई मुझे एक टाइम का ही भोजन मिले और सिर्फ एक कमरा मिल जाए, बस मुझे ध्यान ही करना, यही उद्देश्य था और कुछ भी लालसा नहीं थी। तो मैं गई, एक्साइटमेंट तो थी, वहाँ बहुत सारा कुछ हुआ भी। नेक्स्ट वीडियो में पूरा डालूँगी, लेकिन अभी मेरा उद्देश्य है कि खाने में क्या क्या मिला। तो ठीक है, खाने का अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6:30 बजे, 6 साढ़े 6 बजे के बीच हमको नाश्ता मिलता है सुबह। नाश्ता में वो भी ऐसा नाश्ता, उसमें मतलब 10 डेज़ में अलग अलग वैरायटी रहती है। कभी इडली रहेगा, कभी डोसा रहेगा, है ना। और उसमें भी सिर्फ इडली या डोसा नहीं, चटनियाँ रहेंगी और पापड़ रहता है ना। और दूध रहता है, चाय रहता है, और हर डे में अलग अलग रहता है ना। कभी कभी उपमा हो गया, और मुझे याद नहीं आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें मतलब अलग अलग थी, मेरे को याद नहीं आ रहा। देखिए हर डे में अलग था, अलग। तो एक्साइटमेंट भी था वहाँ पर कि नाश्ता ये मिल रहा है, अरे वाह। तो ठीक है, अलग एनर्जी आ जाती थी, फिर दिल खुश हो जाता था, मन खुश हो जाता था। और फिर उसके बाद फिर साधना चलता था। साधना में भी ऐसा नहीं है कि लगातार साधना, है ना, उसमें बीच बीच गैपिंग भी है। कई लोग डरा देते हैं ना साधना के बारे में कि लगातार रहता है, ऐसा नहीं है, लगातार नहीं रहता है। आप लोग जाके देखिए और बैठिए, उसके बारे में मैं बनाऊंगी वीडियो। और हाँ, 11 बजे फिर खाना 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 में भी अलग अलग रोज़ सब्जियां रहती हैं, और सैलड तो ज़रूर रहेगा। इतना अच्छा सैलड रहता था, मस्त सजा हुआ, और हर एक वैरायटी रहती थी। तेल मसाला बहुत कम, और हरी मिर्ची का भोजन रहता है। और हाँ, लहसुन और प्याज बिल्कुल नहीं। वहाँ का खाना खा के मतलब वहीं से मैं मतलब लहसुन और प्याज छोड़ी। मैं लहसुन और प्याज जो मैं छोड़ी, वहीं के खाने से ही छोड़ी। तो अब तक, क्योंकि मैं नॉन वेज भी नहीं खाती, नॉन वेज तो खाती ही नहीं थी, और लहसुन प्याज भी छूट गया मेरा। तो वहाँ का भोजन खाई तो मैं बोली, अरे यार ये तो अच्छा है। कई लोग तो बोलते हैं लहसुन प्याज के बिना सब्जी कैसे लगेगी, तो ऐसा नहीं है। लहसुन प्याज के बिना सब्जी इतनी अच्छी बनती थी वहाँ, बहुत ही अच्छी सब्जी। तो खाना में भी वैरायटी वहाँ थी, बहुत सारी चीज़ें। तेल मसाला बिल्कुल नहीं, जो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, ओके, हो गया। और फिर उसके बाद आपको आराम करने के लिए मिलेगा 1 घंटा। टहलना हो टहल लीजिए, जो करना है करिए, हाँ, लेकिन मौन, एकदम मौन, बात बिल्कुल नहीं। उसके बाद फिर आपको साधना वगैरह करने के बाद फिर 6 बजे, हाँ नहीं 5 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे शाम को फिर हल्का फुल्का नाश्ता मिलेगा। हल्का फुल्का नाश्ता में जो पुराने साधक हैं उनको तो नींबू पानी या काढ़ा
हाँ, जिनको सर्दी वर्दी भी हो जाती है, खांसी अगर हो गई है तो वो भी व्यवस्था रहती है, काढ़ा वगैरह रहेगा। या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप आचार्य जी से, जो आपके गुरु रहते हैं ना, और जो सेविकाएँ रहती हैं, सेविकाओं को आप बता सकते हैं। बहुत बंधन नहीं रहता है बिल्कुल भी। आपको जैसा भी लग रहा है, जो भी लग रहा है, आप सेविका को बता सकते हैं। उसके अनुसार आपको वहाँ दवाई प्रोवाइड करवाया जाता है, खाना पीना सब प्रोवाइड करवाया जाता है। और जो साधक रहते हैं, ध्यान करने जाते हैं, उनका खास ख्याल रखा जाता है कि उनको कोई परेशानी ना हो। यदि कोई डायबिटीज़ वाले हैं, कुछ ऐसा दवा चल रहा है, तो उनके लिए भी सब्जियां उस प्रकार से बनाई जाती हैं, खाना उस प्रकार से उनको दिया जाता है। तो शाम को हल्का फुल्का स्नैक्स दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है। देन उसके बाद हो गया, और रात को फिर साधना चलती है। तो इतना ही था जर्नी। खाना का क्या था, कैसा था, तो आप लोगों को कैसा लगा, और आगे का और विपස්සना में जानना है तो मुझे मैसेज करिएगा। थोड़ा सा बोलने में मेरे को थोड़ा रुक जा रही हूँ, पर हाँ, उसको रिपीट भी करूँगी। यदि आपको और जानकारी चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन जो भी विपස්සना में जाता है वो विपස්සना ज़रूर करके आइए। वहाँ से यदि कोई आधे में आया तो वो तो अधूरा ही रह जाएगा। और मैं तो सिर्फ ध्यान के उद्देश्य से ही गई थी, क्योंकि मुझे विद्या वो चाहिए, चाहे मुझे कुछ ना मिले। तो मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और जो भी जानना चाहते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको छोटी सी भी जानकारी मिली है तो कमेंट में बताइएगा, और लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे ऊपर वाली लाइन में दिखे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप सभी को बहुत सारा प्यार। बाय।